जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का दोस्त सजीवन दास। आज मैं एक नया कहानी लेकर आया हूँ आप सभी के पास, जिस कहानी का नाम है गाय मर गई तो। दोस्त, आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ, आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ, ये ज़बरदस्त कहानी है। आप ये कहानी ध्यानपूर्वक सुने और कहानी के अंत में हमारे YouTube में अगर आप नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो प्राप्त हो सके। तो और जो हमारे पुराने दोस्त हैं, लाइक कमेंट करें, साथ में शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में राम और श्याम नाम का दो युवक रहते थे। मेहनत मजदूरी करके वो दोनों जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे थे। दोनों ही अपने मौजूदा हालात से दुखी थे और सोचते थे कि कोई छोटा मोटा निजी कारोबार किया जाए। इसी उधेड़-बुन में राम को एक विचार सूझा कि क्यों ना एक गाय खरीदा जाए। गाय का दूध बेचकर पैसा कमाएंगे, उस पैसे से अच्छा घर बनाएंगे, फिर दूसरा गाय खरीदेंगे, फिर तीसरा गाय खरीदेंगे। इस प्रकार अमीर हो जाएंगे हम दोनों। राम ने अपने इस विचार से श्याम का अवगत कराया। विचार श्याम को बहुत अच्छा लगा। उसने क्षण भर में फैसला कर लिया कि दोनों मिलकर गाय खरीदेंगे। बात फाइनल हो गई। उत्साहित होकर दोनों ही अपने अपने घर पहुँचे और अपनी पत्नियों को ये बात बताई। राम की पत्नी अपने पति का विचार जानकर बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अपने गहने उसे देकर बोली, यह बहुत अच्छा सोच है, ये लीजिए मेरे गहने, ले लीजिए और इन्हें बेचकर गाय खरीद लीजिए। आमदनी बढ़ेगी तो जेवर भी फिर दोबारा खरीद लेंगे। पत्नी का समर्थन पाकर राम का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उधर शाम का अपने पत्नी से बात शेयर किया तो उसकी पत्नी बोली, देखो जी, अपने पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, ले देकर दो चार गहने हैं, इन्हें बेचकर आपने गाय खरीद ली और अगर गाय मर गई तो। बस यह वाक्य शाम के मस्तिष्क में अटक गया। अगर गाय मर गई तो। उसने सोचा पत्नी ठीक कह रही है। अगर गाय मर गई तो गहने भी हाथ से बेहाथ हो जाएंगे। ना बाबा ना, मैं ये जोखिम नहीं ले सकता। दूसरे दिन दोनों दोस्त मिले। शाम ने कहा, राम, अगर गाय मर गई तो? क्या बेकार की बात सोच रहा है? गाय भला क्यों मरेगी? नहीं, एकदम से ही नहीं मरेगी। शाम ने अपने मन की फांस दिखाई। लेकिन अगर मर गई तो? राम ने बड़े ही प्यार से कहा, मेरे भाई, तेरी इस तो का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मगर मेरे पास है। श्याम बोला, अगर गाय मर गया तो? गांठ का फांस ऐसा है कि हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर तू ऐसा सोच ही क्यों रहा है? गाय यार, हम गाय ही लेंगे, गाय मर जाएगी तो? तू सकारात्मक सोच। यह सोच कि गाय दूध देगी जिसे हम बेचेंगे, उससे जो पैसे हमें मिलेंगे उसे हम जमा करेंगे, थोड़ा बहुत अपने घर को बनाने में लगाएंगे और जब कुछ अधिक पैसा जमा हो जाएगा तो उस पैसे से हम दूसरे लेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे हम इस माध्यम से दूध के बड़े व्यापारी बन जाएंगे। भाई मेरे व्यापारी तो हम तब बनेंगे जब गाय जिंदा रहेगी। श्याम ने तोता रटत लगाए रखा अपना, अगर गाय मर गई तो? देख श्याम, इस प्रकार की शंका करने से कोई लाभ नहीं है। ये बात राम बोल रहा है। इस तरह की शंकाओं को पालना बुरा है। तू पहले ही तस्वीर के काले रुख को देख रहा है, उजला रुख क्यों नहीं देखता? श्याम उजला रुख देखता कैसे? उसके तो दिमाग में एक ही बात बस गई थी, गाय मर गई तो। खैर, राम ने उसकी साझेदारी में गाय खरीदने का इरादा त्याग दिया और खुद के दम पर एक दूधारू गाय खरीद लाया। वह तन मन से गाय की सेवा करना और दूध भी बेचना लगा। शुरू शुरू में उसे गाय संभालने और ग्राहक तलाशने और दूध बेचने में थोड़ा कठिनाइयाँ आई। हर किसी को आता है, मगर वह उनसे अकेला ही जूझता रहा।
शाम रोज उसके पास आता, उसे संघर्ष करते देखता और सोचता कि इसने बेकार की मुसीबत मोल ले ली। पहले इसका जीवन कितना सुखी था, 8 बजे काम पर जाना और शाम 5 बजे दिहाड़ी मेहनत लेकर घर आना। अब यह रोज़ सुबह 4 बजे उठता है, गाय को चारा डालता है, सानी लगाता है, दूध दूकर घर घर बेचने जाता है। कितनी मुसीबत है, यह बेवकूफ़ है। सोचने वाली बात है कि गाय मर गई तो, मगर राम को उसी काली गाय में अपना सुनहरा भविष्य दिख रहा था। दिन गुजरते रहे, राम अपने सुखद और सुनहरे भविष्य के लिए कठोर श्रम करता रहा, सूझबूझ से ग्राहक बढ़ाता रहा और शाम उसकी गाय के मरने के अंदेशे से दुबला होता रहा। खैर, गाय को न मरना था और न ही वह मरी। शाम को उस दिन तेज झटका लगा जब राम दूसरी गाय खरीद कर लाया। इस प्रकार देखते ही देखते राम संपन्न होता गया और शाम दिहाड़ी मजदूरी जैसा करता था, आज भी वैसा ही करता रहा। राम का संपन्नता देखकर शाम को अपनी सकर्णीय सोच को दुष्परिणाम का बोध हुआ। जो उसने गलत सोचा था कि गाय मर गई तो, उसने बेकार की शंका न करके राम का साथ दिया होता तो आज वह भी उसकी तरह संपन्न होता। तो दोस्त, ऐसे ही लोगों को देखकर किसी विद्वान ने कहा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा? इस कहानी से शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? नकारात्मक विचार मन में नहीं लाना चाहिए। दूसरी क्या शिक्षा मिलती है? लेकिन अगर मगर तो जैसे शब्दों में घिरकर व्यक्ति स्वयं अपना समय और जीवन तबाह करता है। तीसरा और एक बात है जिससे आपको शिक्षा मिलता है इस कहानी से, क्या है? सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति ही जीवन में उन्नति करता है। इसीलिए राम बनना सीखो, श्याम नहीं। और अपने विचार, अपने मस्तिष्क में हमेशा ऐसे विचार लाओ जिससे आपकी कार्य में बढ़ोतरी हो, आप बेहतर कर सको और आगे बढ़ सको। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आशा करते हैं और एक नई कहानी के साथ आप सभी से रूबरू होंगे। जय हिंद,